हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मेथड्स। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। आज के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड होने वाले हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले भी मैंने सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड कई सारे डिटेल वीडियो बनाए हैं। आपको क्या करना होगा उन्हें देखने के लिए? डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना होगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे, वहां पर वीडियोस की लिंक मिल जाएंगे, उन्हें क्लिक कीजिए और अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर के देख लीजिए। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो अगेन मैं सेम ही बात रिपीट कर रही हूँ, पूरा वीडियो लास्ट तक देखें ताकि सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखूंगी और बोलते भी जाऊंगी ताकि समझ में आए कि मैं क्या लिख रही हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा ध्यान यहाँ पर देना है कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स रेज टू द पावर ए अपॉन एक्स रेज टू द पावर बी, और इसका जो रूट है वो है ए बी रूट इनटू, मतलब कि यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, अंडर रूट एक्स रेज टू द पावर बी अपॉन एक्स रेज टू द पावर सी, यहाँ पे है बी सी रूट, इनटू अंडर रूट एक्स रेज टू द पावर सी अपॉन एक्स रेज टू द पावर ए, और यहाँ पर है सी ए रूट। अब करते हैं सॉल्व। तो क्या करेंगे, लिखा मैंने सॉल्व, जो क्वेश्चन दिया है उसमें फिर से एक बार लिखूंगी। क्या है क्वेश्चन? एक्स रेज टू द पावर ए अपॉन एक्स रेज टू द पावर बी, यहाँ ए बी रूट है, इनटू अंडर रूट एक्स रेज टू द पावर बी अपॉन एक्स रेज टू द पावर सी, यहाँ बी सी रूट है ये, इनटू अंडर रूट एक्स रेज टू द पावर सी अपॉन एक्स रेज टू द पावर ए, और यहाँ पर है सी ए रूट। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? नेक्स्ट स्टेप जरा यहाँ ध्यान से देखें। अगर मैं इस रूट साइन को हटाती हूँ तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? ये जो है ये तो जैसा है वैसे का वैसा ही लिखा रहेगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा क्या? ना ना ना, ए बी नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? 1 अपॉन ए बी होगा। ए बी रूट है ना, इसीलिए 1 अपॉन ए बी, इंटू अंदर जैसा दिया है वैसे का वैसा ही लिख दीजिए। लिख दिया, और ये जैसे इसे किया था सेम वैसे ही कीजिए, 1 अपॉन बी सी हो जाएगा, इंटू अंदर जैसा है वैसे का वैसा लिख दीजिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सी ए, राइट। अब आती है नेक्स्ट स्टेप की बारी। अब क्या करेंगे? तो यहाँ पर ध्यान देंगे, मैं क्या यूज कर रही हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। यूजिंग, अगर ऐसा है ए रेज टू द पावर m, इसकी पावर है n, तो इसे लिख सकते हैं ए रेज टू द पावर m n, करेक्ट। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो इसे कैसे लिख दूंगी? x रेज टू द पावर a इंटू 1 अपॉन ए बी अपॉन x रेज टू द पावर b इंटू 1 अपॉन ए बी, राइट। सेम यहाँ अप्लाई किया, सेम ये यहाँ पर मैंने अप्लाई किया, इंटू अब यहाँ पर सेम चीज अप्लाई करते हैं तो कैसे लिखाएगा? एक्स रेज टू पावर बी इंटू 1 अपॉन बी सी अपॉन एक्स रेज टू पावर सी इंटू 1 अपॉन बी सी, इंटू सेम यहाँ पर अप्लाई किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स रेज टू पावर सी इंटू 1 अपॉन सी ए अपॉन एक्स रेज टू पावर ए इंटू 1 अपॉन सी ए। अब देखिए जरा, ये सेम ए और ए है ना, एक जैसे कट जाएंगे, यहाँ बी और बी कट जाएंगे, यहाँ पर बी और बी कट जाएंगे, सी एंड सी कैंसिल आउट हो जाएंगे, अगेन यहाँ सी एंड सी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए एंड ए कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचा यहाँ पर? यहाँ बचा एक्स रेज द पावर 1 अपॉन बी अपॉन एक्स रेज द पावर 1 अपॉन ए, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स रेज द पावर 1 अपॉन सी अपॉन एक्स रेज द पावर 1 अपॉन बी, इंटू कीजिए, ये लगा दिया इंटू का साइन, जैसा है वैसे का वैसा। यहाँ पर क्या लिखाएगा? एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन ए अपॉन एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन सी। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब क्या हो सकता है देखिए जरा, अब यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगी, यहाँ लिख भी देती हूँ, यूजिंग ए रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय ए रेज टू द पावर n। अगर ऐसा है बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर अलग अलग है, तो पावर क्या हो जाती है? माइनस। तो ये क्या लिखाएगा फिर? ए रेज टू द पावर m माइनस n। तो
मैं यहाँ पर वही करूँगी, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर अलग अलग है, पावर माइनस हो जाएंगी, सेम यहाँ पर होगा और बिल्कुल वैसा ही ठीक यहाँ पर भी होगा। तो फिर ये कैसा लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा x रेज टू द पावर 1/b माइनस 1/a, राइट। इंटू का साइन जैसा है वैसे का वैसे ही, x रेज टू द पावर क्या हो जाएगा 1/c माइनस 1/b, इंटू जैसा है वैसे का वैसे ही, यहाँ पर x रेज टू द पावर 1/a माइनस 1/c, ऐसा हो जाएगा, कर दिया। अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि स्पेस नहीं है और मुझे आगे लिखना है, तो फिर सब मिटाना पड़ जाएगा, इसलिए आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब यहाँ पर फिर से आपको पूरा सा ध्यान देना पड़ेगा, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर गलती हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि आपसे कोई गलती हो और क्वेश्चन खराब हो जाए। एक जरा सी गलती और क्वेश्चन खत्म। मैथ्स में बहुत ध्यान देना होता है और इसीलिए मैं बार बार वीडियोस में बोलती रहती हूँ कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, तो देखिए ताकि समझ में आए। आगे बढ़ते हैं। ये स्टेप है और मैं इसे ऊपर फिर से लिख देती हूँ ताकि क्लियरिटी से समझ में आ जाए, ओके। चलिए, x रेज टू द पावर 1/b माइनस 1/a ये लिखा है, इंटू x रेज टू द पावर 1/c माइनस 1/b इंटू x रेज टू द पावर 1/a माइनस 1/c, ये मैंने लिख दिया। अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले वेरिएबल का एलसीएम कैसे निकालते हैं आना काफी जरूरी है, नहीं आता तो परेशान मत होइए, इस पर मैंने पहले से वीडियो बनाया है, आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो वहां आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर एक बारी बताते जाऊंगी कि कैसे कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, x रेज टू द पावर 1/b माइनस 1/a, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पर ये जो लिखा है ना b और a, तो x जैसा है वैसे का वैसा रहने देते हैं। b और a का एलसीएम अगर मैं लेती हूँ, मैं यहाँ पर सेपरेटली सॉल्व कर रही हूँ पहले 1/b माइनस 1/a को। तो b और a का यहाँ एलसीएम लिया, तो b से डिवाइड किया, b बाय b तो 1 हो जाएगा, कॉमा a से जाएगा नहीं, a वैसे का वैसे ही, अब a से चले जाएगा तो a डिवाइडेड बाय a 1 हो जाएगा, ये 1 तक हो गया, मतलब कि एलसीएम आया b इंटू ए और वी कैन से a इंटू b, मतलब ए बी या बी ए। तो मैं यहाँ अलग से बता रही हूँ करके, तो ध्यान देना है। ये एलसीएम निकाला तो मेरे पास ए बी आ गया, अब b से b कैंसिल आउट हुआ, a बचा, a इंटू 1 करेंगे a, माइनस का साइन जैसा है वैसे का वैसे ही, सेम प्रोसेस को यहाँ रिपीट कीजिए, a से a कैंसिल आउट होगा, बचेगा b, b से a 1 का इंटू कीजिए तो ये आ जाएगा b। अच्छा, मैं यहाँ पर सभी से एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आपको किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस हो रहा हो, वीडियो में कोई आवाज़ आ रही हो, तो मैं उसके लिए अपनी तरफ से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत सारी हैं और उसके बाद भी मैं वीडियोस रोज़ बनाती हूँ, रोज़ मेहनत करती हूँ, सिर्फ इसीलिए कि मैं चाहती हूँ मैं अपनी तरफ से 100% अच्छे से समझा सकूँ। लेकिन अगर उसके अलावा कोई ऑब्स्टेकल आता है, कोई प्रॉब्लम आती है और आपको डिस्टर्ब होता है, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। आगे जा कर के कुछ अच्छा होता है तो मैं वीडियोस की क्वालिटीज़ पर ध्यान दूंगी, ऑडियो आपको अच्छा समझ में आए, अच्छे से सुनाई दे, इस पर भी ध्यान दूंगी, और उस सब चीज़ों के लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पर बात करते हैं जो हम कर रहे थे, ये मैंने किया, एलसीएम ले लिया और फिर ये मैंने सॉल्व करके यहाँ अलग से दिखाया। मैं चाहती तो यहाँ पर कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो बता देती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पे ये जो मैं लिखने वाली हूँ वो कैसे आ गया। तो क्या आया है, a माइनस बी अपॉन ए बी, ये आ गया। आई होप सो सभी को समझ में आया होगा। इनटू का साइन जैसा है वैसे का वैसे ही, अब x जैसा है वैसे का वैसे ही, जो हमने यहाँ पे किया था ना वैसे ही यहाँ पे कीजिए, सी एन बी का एलसीएम लेके पूरी प्रोसेस सेम रिपीट कीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी सी, यहाँ पर b माइनस सी, इंटू का साइन सेम प्रोसेस यहाँ पर कीजिए, x जैसा है वैसे का वैसे ही, ए एन सी का एलसीएम लेके जो प्रोसेस अभी समझाई थी वैसे ही रिपीट करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, c माइनस ए अपॉन ए सी या सी ए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर बेस तो एक जैसे दिख रहा है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना। तो मैं क्या यूज कर रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ,
using a raised to the power m into a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus n। ऐसा क्यों? बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो कर दिया। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या हो जाएगा, x और ये सारी पावर हम ऐड कर देते हैं, तो कैसा होगा a माइनस बी अपॉन ए बी प्लस b माइनस सी अपॉन बी सी प्लस c माइनस ए अपॉन ए सी। ये हो गया नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर वही बात है, ए बी बी सी एन ए सी का एलसीएम लेंगे, तो मैं यहाँ पर करके दिखा दे रही हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। ऑल्दो मैंने वीडियो इस टॉपिक पर बना रखा है, फिर से मैं कहना चाहूंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि वेरिएबल्स का एलसीएम कैसे निकालते हैं। चलिए यहाँ देखिए, ए बी कॉमा बी सी कॉमा ए सी एलसीएम निकालेंगे वेरिएबल्स का, कैसे निकालेंगे। अब मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करती हूँ ए से, तो क्या होगा, बी बच जाएगा, बचेगा ना। अगर ए बी करूं मैं डिवाइड बाय ए, तो ए से ए कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या, बी, तो मैंने बी लिख दिया। अब जब इससे करेंगे तो होगा नहीं, वैसे का वैसा लिखा रहने दीजिए, कॉमा लगाइए। इससे करके देखिए, ए सी अपॉन ए करके देखिए, ए से ए कैंसिल होके क्या बचेगा, सी, तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर b से डिवाइड करते हैं, तो b डिवाइड बाय v क्या आएगा, 1 लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब इससे करके देखिए, बी सी अपॉन बी, बी से b कैंसिल आउट होगा, c बचेगा, c लिख दीजिए, लिख दिया मैंने, कॉमा, c से नहीं जाएगा, c वैसे का वैसे ही। अब किसकी बारी होगी, c की, तो ये 1 वैसे का वैसे ही c से c डिवाइड होगा, 1, c से c करेंगे डिवाइड ऐसे, तो क्या आएगा, 1। अब बस आ गया 1 1 1, तो रुक जाइए, क्या एलसीएम आया, a इंटू बी इंटू सी। मैं यहाँ पे चाहती तो एकदम लिख देती, लेकिन मैंने यहाँ समझा दिया कि कैसे किया है। क्या आया, ए बी सी, तो x जैसा है वैसे का वैसे ही, एलसीएम निकाला, आया क्या, ए बी सी। अब यहाँ पर ए बी से ए बी कैंसिल आउट हुआ, बचा सी, सी का मल्टीप्लाई आप कीजिए ए माइनस बी के साथ, तो मिलेगा ए सी माइनस बी सी, प्लस का साइन जैसा है वैसे का वैसे ही। बी सी से बी सी कैंसिल आउट हुआ, ए बचा, ए के साथ मल्टीप्लाई कीजिए बी माइनस सी को, तो क्या बचेगा, ए बी माइनस ए सी, प्लस का साइन जैसा है वैसे का वैसे ही। ए सी से ए सी को आप कैंसिल आउट कर दीजिए, बचेगा बी, और बी का मल्टीप्लाई कीजिए सी माइनस ए के साथ, साइन को ध्यान में रखते हुए मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पर, बी सी माइनस ए बी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x जैसा है वैसे का वैसे ही, और ये सब पावर में चल रहे हैं, ध्यान से देखना है। अब यहाँ देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, तो बिल्कुल हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, और ये भी प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, कुछ बचा ही नहीं है। तो कुछ बचा नहीं है तो क्या हो गया, 0 अपॉन ए बी सी, राइट। और अब यहाँ देखेंगे x रेज टू द पावर 0 अपॉन ए बी सी का मतलब होगा क्या, 0 ही आ जाएगा। और जब भी कभी किसी वेरिएबल की पावर 0 हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्या यूज किया मैंने, यूजिंग a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ऑलवेज 1। अगर किसी वेरिएबल की पावर 0 हो जाए तो वो फिर 1 होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और अगर ऐसा होता तो x रेज टू द पावर 1, तो फिर वही का वही x आ जाता, ये याद रखना है। तो बस आ चुका है फाइनल आंसर। तो बस आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मैं बोलते बोलते थक भी गई हूँ। आई होप सो सभी को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपा कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।